लोग आज देखते हैं वेक्टर का सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। और इसमें हम लोग देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए वेक्टर को दो तरह से मल्टीप्लाई किया था, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। तो आइए हम लोग डॉट प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। इसको डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, जब वेक्टर को दो वेक्टर को ए डॉट बी करेंगे और उसका मल्टीप्लाई करेंगे और उसका प्रोडक्ट हमको स्केलर मिलेगा तो उसको डॉट प्रोडक्ट कहेंगे या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देख लेते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को जो हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें वर्क मिलता है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है और इनके बीच का एंगल है थीटा। तो हम ए डॉट बी इक्वल टू मोड ए मोड बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ए डॉट बी इक्वल टू मोड ए मोड बी कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, इस प्रकार हम लिख सकते हैं इसको, और मोड ए मोड बी नीचे आ जाएगा, मोड ए मोड बी। ठीक है, आप लोग इसमें शॉर्ट लीजिए। ठीक है, यहाँ लिखिए, देखिए ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है। तो डॉट प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है। ठीक है, ये हमारा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक्स की तरफ यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, जे कैप एंड के। ठीक है, इनको हम लोग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं। तो अब हमें पता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक, तो थीटा अगर 90 डिग्री होगा, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन ए डॉट बी इक्वल टू 0। कॉस 90 जीरो हो जाता है तो 0 हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि थीटा जैसे आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, जे कैप और के कैप के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। इसी प्रकार आई और के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे ये कह सकते हैं आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 0। तो हमारे पास जब भी आई कैप इंटू आई कैप डॉट जे कैप आएगा तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हम ये देखते हैं कि आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा। आई कैप एक यूनिट वेक्टर है, तो हम डॉट प्रोडक्ट में लिखते हैं यहाँ पे इसका मोड, तो यूनिट वेक्टर का मोड 1 होता है, फिर इसका मोड 1 हो जाएगा और cos 0 डिग्री। तो आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरह से हम ये भी लिख सकते हैं आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू 1। आप लोग इसे देखिए,
पास है। सेकेंड, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। जैसे एक वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, ये भी वेक्टर है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें जब हम ए क्रॉस बी करेंगे तो हमें रिजल्ट भी वेक्टर ही मिलेगा। इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल इसका हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टॉर्क। ये भी वेक्टर ही है, और फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, ठीक है। देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी, उनके बीच का एंगल थीटा, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। और इनका क्योंकि ये वेक्टर है, रिजल्ट जो आएगा वो वेक्टर आएगा, इसलिए हम एक उनके वेक्टर का डायरेक्शन बताने के लिए एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं एन, ठीक है। और ये जो यूनिट वेक्टर है, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी। ये यूनिट वेक्टर एन जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का परपेंडिकुलर होगा। और हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को ऑर्थोगोनल वेक्टर्स पे देख लेते हैं। हाँ, एक और चीज यहाँ पे ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग वेक्टर का डायरेक्शन जो है उसको राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। जैसे वेक्टर ए है उसकी तरफ हम अपना पाम रखेंगे राइट हैंड का, और वेक्टर बी की तरफ कर्ल करेंगे, और जो थंब है वो हमें उस फाइनल वेक्टर का डायरेक्शन बता देगा, ठीक है। एक्स वाई और ये जेड एक्सिस है, आई कैप जे कैप एंड के कैप। हम लोग देखते हैं हमें अगर 0 डिग्री थीटा अगर 0 डिग्री हो तो हमें ए क्रॉस बी का वैल्यू 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो थीटा 0 अगर आई क्रॉस आई, क्योंकि आई इन दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। जे कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू 0 एंड के कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू 0।
एक तरीका डेवलप करते हैं, एक क्लॉकवाइज रोटेशन, यहाँ पे जैसे आई, यहाँ पे जे और यहाँ पे के लिख देते हैं। हम क्लॉकवाइज चलेंगे और जो बचेगा सेम उसको लिखेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो जो बचेगा उसको नेगेटिव के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो हम क्लॉकवाइज इस तरह चल रहा है। तो हम देखते हैं आई क्रॉस जे, हमारे पास क्या आई क्रॉस जे क्लॉकवाइज चलना है, के बच गया तो के आ जाएगा, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के आई आ जाएगा, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई जे आ जाएगा। ठीक है, यही हम अपोजिट चलते हैं, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, तो हम एंटी क्लॉकवाइज इसमें चलने लगे हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव अब किया जाएगा, माइनस के क्रॉस जे माइनस आई, आई क्रॉस के माइनस जे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इनको याद रख लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में वेक्टर पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, तो हम लोग उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ओके।